Hi, good morning, dear students. I am B. Pandit, the director of Miracle English Classes. आज मैं अपने YouTube चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर के माध्यम से एक आपका जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का MCQ सीरीज में शुरू करने वाला हूं, जिसमें आप लोगों का यूपीएससी और जेपीएससी और नेट जेआरएफ और आपका टीजीटी पीजीटी का सारा क्वेश्चन को जो है मैं सॉल्व करवाने वाला हूं डियर स्टूडेंट। तो मेरा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपका जो है एंग्लो सेक्शन पीरियड से चालू होता है। तो यहाँ पर हम लोग एंग्लो सेक्शन पीरियड का जो है 100 MCQ को करेंगे डियर स्टूडेंट। 100 MCQ क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए 100 MCQ है यहाँ पर एंग्लो सेक्शन पीरियड का। अब यहाँ पर कहता है यूजीसी नेट हो गया, सीयूटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा डियर स्टूडेंट। तो आइए हम लोग चलते हैं आपका ये MCQ सीरीज़ के और जैसे कि हम लोग जो है एंग्लो सेक्शन पीरियड देख रहे हैं। अगर आप चैनल में नए हैं डियर स्टूडेंट तो आप जो है चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आपको अपने मित्रों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन इसका एंग्लो सेक्शन का पीरियड का। तो पहला क्वेश्चन हम लोग जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, कहता है हु ट्रांसलेटेड बीड्स हिस्ट्री इन इंग्लिश इन एंग्लो सेक्शन पीरियड। बीड्स का हिस्ट्री को जो है कौन ट्रांसलेट किया एंग्लो सेक्शन पीरियड में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन है डियर स्टूडेंट आपका सीने वुल्फ है, कैडमोन है, किंग अल्फ्रेड है, नन ऑफ दी अबव है। तो यहाँ पर आपका जो है कहता है हु ट्रांसलेटेड बीड्स का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बीड्स हिस्ट्री इन इंग्लिश इन एंग्लो सेक्शन पीरियड को कौन ट्रांसलेट किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं बखूबी। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं डियर स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर कहता है विच पोएम इज कंसिडर्ड द फर्स्ट नेशनल एपिक ऑफ एपिक ऑफ इंग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन ये आपका जो है वो कई बार आपका एग्जामिनेशन में यूपीएससी जीपीएससी या तो नेट जेआरएफ में आपका पूछ चुका है। तो कहता है कि आपका नेशनल एपिक कौन है इंग्लैंड का, जिस जो आपके सामने जो है यहाँ पर है इंड्रियाज है, एलेन है, बियोल्फ है, नन ऑफ दी अबव है। तो क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बियोल्फ होगा, जो एंग्लो सेक्शन का एक प्रकार का एपिक ओल्ड एपिक माना जाता है डियर स्टूडेंट। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड में आते हैं। कहता है कि The Northumbrian literature flourished between Northumbrian literature जो है कब से कब फ्लोरिश किया गया डियर स्टूडेंट। तो Northumbrian literature जो है आपका ज़्यादातर जो है आपका 650 से लेकर के 850 तक ये जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश किया गया था डियर स्टूडेंट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका आगे 4 में आते हैं। थर्ड के बाद 4 नहीं है डियर स्टूडेंट, 5th है। 5th नंबर में हम लोग देखते हैं, कहते हैं विच इज द ओल्डेस्ट एंग्लो सेक्शन बाइबिलिकल पोएम। मतलब कि विच इज द ओल्डेस्ट एंग्लो सेक्शन बाइबिलिकल पोएम। आपका एंग्लो सेक्शन का सबसे ओल्डेस्ट आपका बाइबिलिकल पोएम कौन सा है डियर स्टूडेंट। तो ये आपका एक्सोडस हो गया, डैनियल हो गया, क्राइस्ट हो गया, जेनेसिस हो गया। तो ये आपका क्या होगा, एक्सोडस हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है बीवुल्फ इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ। बीवुल्फ जो है काफ़ी पॉपुलर लिटरेचर तो एपिक था हमारा
एंग्लो सेक्सन पीरियड का। अब इसमें आपका बियोल्फ जो है कि किस पर कहानी है, मॉन्स्टर एंड किंग का, ए बर्ड एंड किंग का, पीपल एंड किंग का, नन। तो इसमें आपका जो है मॉन्स्टर एंड किंग का है, जिसमें जरे आपका ग्रेंडल जो है ना वो एक मेन कैरेक्टर है जो आपका विलेन का काम करता है, और एक प्रकार का वो डेमन भी है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 6 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में डियर स्टूडेंट। कहते दी 3 ट्राइब्स केम टू इंग्लैंड इन दी मिडिल ऑफ द 5th सेंचुरी। आप लोगों को मैंने बताया था कि 3 एंग्लो सेक्शन में 3 आपका ट्राइब्स लोग काफ़ी पॉपुलर था, एंगल्स लोग, जूट और सेक्शन। आपका पहला हो गया एंगल्स हो गया, दूसरा जूट्स हो गया, और तीसरा हो गया सेक्शंस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो है इन लोग कहाँ से आया था, तो इन लोग जो है जर्मनी का ओरिजिन था। इन लोग कहाँ का ओरिजिन था, वो जर्मनी का ओरिजिन था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है आप लोग जो है ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है आपका द पोएम विटसिथ प्रोबेबली द ओल्डेस्ट इन इंग्लिश इज अबाउट। ये आपका विटसिथ बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसका वंडरर भी होता है। कहता है प्रोबेबली द ओल्डेस्ट इंग्लिश इज अबाउट पर्सनल अकाउंट ऑफ द मिनिस्टर्स लाइफ, अकाउंट ऑफ लाइफ ऑफ किंग, बोथ और नन। तो यहाँ पर ये विटसिथ जो है दोनों चीज़ को डील करता है। पर्सनल अकाउंट ऑफ द मिनिस्टर्स लाइफ को भी कर रहा है डियर स्टूडेंट, और अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ किंग को भी कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन सी है, तो बोथ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं डियर। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 में क्या है, कहते हैं दी मॉन्स्टर जेरेंडल। तो इसको ग्रेंडल भी लोग पढ़ता है और जेरेंडल भी लोग पढ़ते हैं। दी मॉन्स्टर ग्रेंडल अपीयर्स इन दी पोएम। अब मॉन्स्टर ग्रेंडल जो है किस पोएम में अपीयर हुआ डियर स्टूडेंट, तो ये आपका विटसिथ बोल रहा है, नहीं आपका डुअर्स लेमेंट में, आपका वॉकर में नहीं, हमारे पास बच जाता है आपका वी वुल्फ। तो आपका वी वुल्फ है जो करेक्ट आंसर होगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट आंसर है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट। कहता है पैगन लिटरेचर। पैगन लिटरेचर हमारा जो है क्या है, डू नॉट बिलीव इन गॉड एंड द रिलीजन, बिलीव इन द क्रिश्चियनिटी, बिलीव इन द गॉड, नन। एक्चुअली पैगन्स वाले लोग जो होते हैं ना, उन लोग जो है दे डोंट बिलीव अपन गॉड, उन लोग गॉड पर बिलीव नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा, कहता है कि डो नॉट बिलीव इन दी रिलीजन, उन लोग जो है रिलीजन में बिलीव नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं डियर स्टूडेंट। ये आपका आप कहते हैं, अब ये क्वेश्चन कहता है हमारा, कहता है विच जर्मनिक ट्राइब्स केम टू द इंग्लैंड इन द मिडिल ऑफ द 5th सेंचुरी। वो आपका जो है जर्मनी, कौन सा वो जर्मनिक ट्राइब्स थे, कौन से आदिवासी लोग थे जो 5th सेंचुरी में जो है इंग्लैंड में जो है आए। तो जूट्स एंड एंगल्स हो गया, सेक्शन हो गया, कि बोथ हो गया, कि नन होगा। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। तो ये ऑप्शन में है आपका जूट्स हो गया, एंगल्स हो गया। तो जूट्स भी आए थे, एंगल्स भी आए थे, और सेक्शन भी आए थे। तो यहाँ पर हमारा जो है ये भी दोनों हो जाएगा। तो बोथ वुड बी करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 11 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं आपका 12 में। देखिए 12 में क्या कह रहा है हमारा, कहता है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग। फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग जो है किससे बोला गया है डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार आपका यूजीसी नेट और जेआरएफ में जो है ये क्वेश्चन
पूछ चुका है डियर स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बीड होगा, समझिए ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीड वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 13 में आएंगे डियर। 13 में हम लोग पाएंगे, देखो कहता है हु रोट दी एक्लेजियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ इंग्लिश पीपुल। हु रोट एक्लेजिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपुल, वो कौन लिखा? आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका 13 का क्या करेक्ट हो जाएगा आंसर? इसका 13 का जो है ये भी बेड ही ने लिखा, समझिए, बिड, बेड नॉट बेड, बिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हमारा आपका 14 है। हु रोट दी पैराफ्रेज, ये भी आपका यूजीसी में पूछ चुका है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो पैराफ्रेज को किसने लिखा? तो पैराफ्रेज को जो है आपका कैडमन हो गया, सिनेवुल्फ हो गया, बेड हो गया और फिर आपका नन हो गया। तो ये 14 का हमारा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका कैडमन ने लिखा, समझिए ना। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप एनालाइज कर लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन करता है दी डायडेक्टिक पोयम क्राइस्ट, ये क्राइस्ट पोयम का नाम है, इज द रिटेन बाय, वो डायडेक्टिक पोयम क्राइस्ट जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है डियर स्टूडेंट? तो ये डायडेक्टिक पोयम जो है ना वो क्राइस्ट जो है सिनेवुल्फ के द्वारा लिखा गया है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका, समझिए ना। अब हम लोग नेक्स्ट पोयम में नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि 16 नंबर में कहता है ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएट। आप बताए पोएट बाय, पोइट्री होना चाहिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपका पोइट्री होगा यहाँ पर। कहता है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोइट्री ऑफ द कैडमन, निम्नलिखित में सो है कैडमन के द्वारा कौन सा पोइट्री नहीं लिखा गया है, समझिए ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 हो गया। 16 में आपका द क्राइस्ट जो है वो तो आपका क्राइस्ट हो गया, ड्रीम ऑफ द रोड हो गया, द जुडिथ हो गया और नन हो गया। तो 16 का आपका हो जाएगा ये द क्राइस्ट जो है उसके द्वारा नहीं लिखा गया है आपका द्वारा, इसके द्वारा कैडमन के द्वारा डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट में पाते हैं, कहता है हु इज नॉन एज द एंग्लो सेक्शन मिल्टन। एंग्लो सेक्शन मिल्टन जो है किसको बोला गया है डियर स्टूडेंट? एंग्लो सेक्शन मिल्टन जो है कैडमन हो गया, बीड हो गया, सिनेवुल्फ हो गया, नन हो गया। तो एंग्लो सेक्शन मिल्टन जो है वो आपका कैडमन को बोला गया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये VVIB क्वेश्चन है, इसको आप लोग मार्क कर लेंगे। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट, जो लोग भी जो नेट JRF का तैयारी कर रहे होंगे या तो CUT का या तो आप लोग जो है आपका गेट का तैयारी कर रहे होंगे या तो कोई भी आपका लिटरेचर से रिलेटेड एग्जामिनेशन होगा, ये सब में आपका आने वाला है। और हमारा आप चैनल को आप फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपका वे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं 18 में, कहता है हु रोट दी फादर फेट्स ऑफ दी आपका अपोस्टल एंड एलिन, ये कौन लिखा? क्वेश्चन नंबर 18 का जो है हम लोग देखेंगे, कहता है कहता है हु रोट द फेट्स ऑफ द अपोस्टल एंड द एलिन। तो इसका सिनेवुल्फ हो गया, कैडमन है डियर स्टूडेंट, आपका बीड है और बीवुल्फ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनेवुल्फ हो जाएगा। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपका कहता है 19 में, कहता है टाइम लाइन ऑफ एंग्लो सेक्शन इज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टाइम लाइन पूछ रहा है एंग्लो सेक्शन पीरियड का, 450 से 1060 बोल रहा है, 455 से 1010, 400 से 100 इतना। तो
तो इतना तो आप लोग जान रहे हैं कि एंग्लो सेक्शन पीरियड हमारा इंग्लिश लिटरेचर में कब से चालू होता है, 450 से चालू होता है और आपका 1066 तक ये चला। उसके बाद बैटल ऑफ हास्टिंग होता है जिसमें नॉर्मन लोग जो है वो आक्रमण करते हैं आपका सर विलियम पर। तो बैटल ऑफ हास्टिंग में जो है आपका इसमें से बंद हो जाता है आपका। उसके बाद आपका फ्रेंच नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20 में। कहता है अल्फ्रेड बिकेम द किंग ऑफ द वेस्ट वेक्सेस इन। अल्फ्रेड जो है कब बना किंग वेक्सेस का, है ना? तो 1871 में, 901 में, 557 में, 874 में। तो अल्फ्रेड जो है ना वो वेसेक्स का जो है वो वेस्ट वेसेक्स का किंग कब बना? ये डियर स्टूडेंट 871 में जो है वो वेस्ट सेसेक्स का वो राजा बनता है। कौन? अल्फ्रेड। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर में आ जाते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 21 है आपका स्क्रीन पर। कहता है विडसिथ, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। विडसिथ इज ए पोएम फ्रॉम। विडसिथ जो है वो किसका पोएम है? फ्रॉम कहता है मॉडर्न एज का है, मिडिल एजेस का है, नॉर्मन पीरियड का है, एंग्लो सेक्शन पीरियड का है। तो विडसिथ जो है हमारा एंग्लो सेक्शन पीरियड का होगा डियर स्टूडेंट। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, वो एंग्लो सेक्शन पीरियड का है विडसिथ। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्क है, ये आप लोग जो है चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। आप नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22 में। कहता है विच पोएम, कहता है डिस्क्राइब्स द कंटिनेंटल कोर्ट्स ऑफ द विजिटेड बाय द फादर वंडरिंग पोएट। समझिए ना? तो कोई विच पोएम, तो कंटिनेंटल जो है कंटिनेंटल कोर्ट्स को विजिट करने वाला कौन है? बाय ए फार वंडरिंग आपका पोएट के द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है आपका आंसर हो जाएगा ये विडसिथ हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये विडसिथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका जहाँ पर फार वेंडरिंग का बात बोल रहा है तो विडसिथ मतलब भी होता है आपका बहुत फार वेंडरिंग होता है, दुरस्त होता है। तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका ये बी उल्फ का 23 में। बी उल्फ इज एन ओल्ड इंग्लिश पोएम विच डिस्क्राइब्स। कहता है वो बीउल्फ जो है मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एंग्लो सेक्शन पीरियड का एक प्रकार का मैग्ना कार्टा इसको बोला गया है डियर स्टूडेंट, और इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। कहता है कि बीउल्फ इज एन ओल्ड इंग्लिश पोएम विच डिस्क्राइब्स द एडवेंचर ऑफ द हकलबरी फिन, द एडवेंचर ऑफ द बीउल्फ, द एडवेंचर ऑफ द ट्रोजन, द एडवेंचर ऑफ द प्रिस्ट। तो हम लोग जान रहे हैं ये द एडवेंचर ऑफ द आपका जो है बी उल्फ को डील करता है डियर स्टूडेंट। समझिए ना? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाते हैं आपका 4 में। आप कहता है 24 में हमारा है, कहता है कंप्लेंट ऑफ द डूअर। कंप्लेंट ऑफ द डूअर इज ए पोएम फ्रॉम एज। वो कंप्लेंट ऑफ डूअर किस एज का है? कहता है आपका ओल्ड एज का है, मॉडर्न एज का है, पोस्ट मॉडर्न का है और रिनासा का है। तो ये आपका कंप्लेंट ऑफ डूअर जो है पोएम वो किस एज का है डियर स्टूडेंट? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका जो है आपका कंप्लेंट ऑफ डी डूअर इज ए पोएम फ्रॉम ओल्ड हो गया, मॉडर्न हो गया, पोस्ट मॉडर्न हो गया कि आपका रिनासा। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ओल्ड हो जाएगा यहाँ पर। आप क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 25 में आते हैं। 25 में हम लोग देखेंगे कहता है आपका 25 क्वेश्चन नंबर में कहता है कंप्लेंट ऑफ डूअर डिस्क्राइब्स। वो कंप्लेंट ऑफ डूअर जो है किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है डियर स्टूडेंट?
तो कंप्लेंट ऑफ डूअर जो है अपॉइंटमेंट ऑफ द ए लीडर को डिस्क्राइब करा, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द ए नाइट को, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द लवर को, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द क्वीन को। तो ये आपका डिसअपॉइंटमेंट ऑफ आपका जो है वो आपका लवर को ये डील कर रहा है डियर स्टूडेंट। इसका करेक्ट आंसर 25 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 की ओर। 26 में हम लोग पाएंगे, देखिए कहता है हु वाज द हीरो ऑफ द पोएम आपका वर्ल्ड हेयर का जो है ना वो आपका जो है यहाँ पर हीरो पूछ रहा है कि कौन है। बी उल्फ वॉरियर हो गया, ए मॉन्क हो गया, एन एडवेंचरस नाइट हो गया, वॉल्टर ऑफ दी कोई 10 हो गया। तो इसका आपका 26 का क्या होगा डियर स्टूडेंट? 26 का आपका जो है करेक्ट आंसर वॉल्टर ऑफ द इक्विटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब आगे हम लोग पाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 में है ना। कहता है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम आपका दी फाइट एट द फिन्सबर्ग। फाइट एट द फिन्सबर्ग पोएम किस तरह का पोएम? रिलीजन पोएम है आपका कि आपका सी मॉन्स्टर का, इट हैड नो थीम, बैटल अगेंस्ट ऑफ द फियरफुल वर्ड्स का है। तो 27 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट डी हो जाएगा, बैटल अगेंस्ट द फियरफुल ऑड्स हो जाएगा। ये इसका आप लोग जो है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 28 में। अब 28 में हमारा क्वेश्चन कह रहा है, कहता हाउ मेनी लाइन्स डज बीउल्फ हैव, और बीउल्फ का पोएम में कितनी लाइन्स है? कहता है 2900, 3100, 82, 3900, 80, 2050। नहीं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 28 डियर स्टूडेंट। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाते हैं, कहता है व्हेन डिड एंग्लो सेक्शन एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी। एंग्लो सेक्शन का पीरियड में जो है वो एम्ब्रेस करने के लिए क्रिश्चियनिटी को कब आया गया? तो इसका आपका 597 होगा, क्योंकि सेंट अगस्टाइन जो है वो आपका फ्रांस से इसको भेजा गया था किंग के द्वारा, वो जो है क्रिश्चियनिटी को मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। तो ये 597 वुड बी करेक्ट आंसर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर ये क्वेश्चन आपका। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 में। अब 30 में हम लोग देखेंगे, कहता है हु कन्वर्टेड एंग्लो सेक्शन टू द क्रिश्चियनिटी। एंग्लो सेक्शन से क्रिश्चियनिटी, हु कन्वर्टेड एंग्लो सेक्शंस टू क्रिश्चियनिटी। एंग्लो सेक्शन को क्रिश्चियनिटी में कौन कन्वर्ट किया? क्वेश्चन नंबर 30 का तो सेंट मैरी हो गया, सेंट फिलिप हो गया, सेंट फोस्टर हो गया, सेंट एगस्टाइन हो गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा? इसका अभी मैंने बताया डियर स्टूडेंट सेंट एगस्टाइन हो जाएगा, डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं 31 में। अब यहाँ पर 31 में कह रहा है कि व्हेन वेयर ब्राइटन्स पुश्ड बैक्ड द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंग्लैंड। वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंग्लैंड को कब उन लोगों ने मतलब कि पीछा किया, समझिए ना। तो ये आपका 31 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, आपका जो हैगा 6th सेंचुरी हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हम लोग 31 में देखेंगे। 32 में कहता है सेंट एगस्टाइन इस्टेब्लिश्ड दी बेनेडिक्टाइन एबे। बेनेडिक्टाइन एबे जो है वो इस्टेब्लिश किया एज दी सीट ऑफ हिज डायोसिस एट कब? कैंटरबरी में, वेल्स में, किस ससेक्स में? तो इसका ऑप्शन जो है हमारा लगता है 3 ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, ये आपका ए हो जाएगा, कैंटरबरी हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसमें करेक्ट आंसर होगा जहाँ पर चौसर का आपका जन्म हुआ है ना। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे 3 में
क्वेश्चन नंबर 33 में। बाहर में ले जाओ। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। कहता है एट फर्स्ट कैडमोन वाज ए कॉहर्ड। कॉहर्ड मतलब होता है गाय को चराने वाला। एंड फिर लास्ट में क्या हुआ, लर्नड मैन बन गया, लर्नड बना, रिलीजियस बना, एथिस्ट बन गया। ये आपका 33 का क्या होगा डियर स्टूडेंट, 33 का आपका जो है अनलर्न बन गया। ये 33 का जो है बी हो जाएगा, ये समझिए ना आपका। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 34 में। कहता है साउथ सेक्शंस लैंडेड इन ब्रिटेन इन द ईयर। कब साउथ सेक्शन वाले लोग कब ब्रिटेन में लैंड करता है, इंग्लैंड में कब लैंड करता है? 497 में, 470 में, 477 में, 500 एडी में। तो ये 34 का आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट। 34 का जो है आपका 477 में इन लोग लैंड करता है। आपका क्वेश्चन नंबर 34 का सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 में हम लोग देखेंगे कहता है द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम द क्राइस्ट बाय सिने वुल्फ। क्राइस्ट पोएम का जो है वो क्राइस्ट पोएम जो है सिने वुल्फ के द्वारा लिखा गया है। इसका सब्जेक्ट क्या है? हाउस होल्ड है, वर्ल्डली विजडम है, कि रिलीजन है, कि एथिज्म है। तो 35 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका सी हो जाएगा, वर्ल्डली रिलीजन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपका 35 का सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। आप कहता है 36 में जो है हमारा कहता है कैडमन एंड द सिने वुल्फ आर द पोएट्स ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश का, ओल्ड इंग्लिश का, रिनासा का इंग्लिश का और मिडिल इंग्लिश का। तो हम लोग जो है ओल्ड इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ओल्ड इंग्लिश पीरियड तो एंग्लो सेक्शन पीरियड एक ही होता है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि वहाँ पर ओल्ड इंग्लिश पीरियड हो जाएगा। आपका मॉडर्न तो होगा नहीं, रिनासा होगा नहीं, मिडिल भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो है बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की है और हम लोग समझिए ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कह रहा है बीड वाज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ पीरियड। एंग्लो सेक्शन का, मिडिल का, रिनासा का और अगस्टाइन। तो जाहिर सी बात है कि बीड जो होगा वो एंग्लो सेक्शन पीरियड का वो जो है स्कॉलर थर्ड ईयर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 38 में। 38 में हम लोग पाएंगे, देखेंगे कहता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द एंग्लो सेक्शन पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं और ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। एंग्लो सेक्शन पीरियड को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं? तो आपका जॉर्जियन पीरियड नहीं, आपका मॉडर्न पीरियड नहीं, ग्रीक पीरियड नहीं, ये क्या हो जाएगा? ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से जानते हैं इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए वो आपका। अब आपका 39 में आते हैं। व्हेन डिड एंगल्स सेटल। कहते हैं व्हेन डिड एंगल्स सेटल, कहते हैं व्हेन डिड एंगल्स सेटल इन द नॉर्थम्बरिया। एंगल्स लोग जो है ना नॉर्थम्बरिया में कब सेटल किया डियर स्टूडेंट? तो एंगल्स लोग जो है नॉर्थम्बरिया में आपका 550 एडी में, 560 में, 547 में, 527 में। तो ये आपका 39 का आपका जो हो जाएगा वो आपका 547 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 39। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 में। कहता है व्हेन डिड डेन्स
कंकर द नॉर्थम्बरिया, डेन लोगों ने नॉर्थम्बरिया को कब कंकर किया, कब जीता, है ना। तो 867 एडी में, 876 में, 856 में, 840 में, तो ये आपका नॉर्थम्बरिया का जो है ये पहला 867 में जीता आप लोग, डेन्स लोगों ने किसके ऊपर, नॉर्थम्बरिया को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। अब 41 में हमारा बोल रहा है डियर स्टूडेंट, कहता है व्हेन डिड एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल बिगिन। एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल हमारा वो कब चालू होता है, अराउंड 890, अराउंड 800 आपका 870, अराउंड 770, अराउंड 860। तो ये बोल रहा है कि हमारा एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल जो है वो कब से चालू होता है। तो हमारा एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल डियर स्टूडेंट अराउंड आपका 890 के आसपास ये इसका क्रॉनिकल चालू हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 42 में। 42 में हम लोग देखेंगे, कहते हैं ओनली 9 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट पोएम ऑफ द सर्वाइव्ड। कहता है कि वह कौन सा ऐसा एंग्लो सेक्शन पीरियड का ओल्ड इंग्लिश का पोइट्री था जो केवल मात्र जो है 9 लाइन का पोएम था। यहाँ पर फर्स्ट पोएम यहाँ पर देखिए लाइन का था, सर्वाइव्ड कैडमन का था, सीने उल्फ का था, मिल्टन का था कि पोप का था। तो ये आपका 42 का आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका कैडमन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैडमन का एकमात्र पोएम जो है वो 9 लाइन का है जो सर्वाइव किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में अगर हम लोग बात करेंगे, कहता है डॉट डॉट इज द फर्स्ट नॉन पोएट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। कहता है फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश पोएट का कौन सा पोएम है, सीने उल्फ था, बीड है, कैडमन है, एल्फ्रेड है। इज द फर्स्ट नॉन पोएट ऑफ द ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का प्रथम पोएट जो है किसको माना गया है, तो ओल्ड इंग्लिश का पोएट जो है आपका कैडमन को माना गया है डियर स्टूडेंट। ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन, आपका VVI है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44 में। 44 में आ जाएंगे, है ना। अब क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है, कहता है बैटल ऑफ द ब्रूनानबर्ग एंड द बैटल ऑफ द माल्डन आर द ओल्ड इंग्लिश। कहता है पोएम्स है, एलेजीज है कि लव है कि रिलीजियस है कि हीरोइक पोएम है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हम लोग देखेंगे, ये आपका फुली जो है हीरोइक पोएम है डियर स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन नंबर 44 का जो है आपका हो जाएगा डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कहता है हु वाज द एल्क्यून। एल्क्यून कौन था, तो एल्क्यून जो है आपका कहता है यहाँ पर ए सेकेंड लर्नड मैन ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड एथिस्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड, द किंग ऑफ द स्टेट, द ब्रदर ऑफ कैडमन। तो इसका सेकेंड लर्नड मैन ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 45। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं डियर स्टूडेंट। कहता है व्हाट इज द वर्क ऑफ द एल्क्विन। एल्क्विन का क्या वर्क है यहाँ पर, तो एल्क्विन का आपका जो है वर्क जो है डियर स्टूडेंट, हम पूरा अभी सारा ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं। तो ये एल्क्विन का था, ये ही रिवाइव्ड लैटिन स्क्रिप्ट अंडर दी कार्ल मैगन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 47 में। 47 में देखेंगे हम लोग, कहते हैं एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल, कहता है प्रोबेबली बिगन अंडर द सुपरविजन ऑफ एल्क्विन, बीड, एल्फेरिक एंड द किंग अल्फर्ड। एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल जो है किसके मतलब के गाइडलाइन से आपका चालू होता है, तो एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल जो है आपका किंग अल्फ्रेड के आपका हिंट से चालू होता है और गाइडलाइन से चालू होता है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 48 में। कहता है विच पोएम इज दी ब्लेंड ऑफ द पेगनिज्म एंड द क्रिश्चियनिटी।
जिसमें दोनों है, आपका पैगनिज्म भी है और क्रिश्चियनिटी का भी थीम है। द प्रेल्यूड हो जाएगा, द वर्ल्ड हेयर हो जाएगा, बीओल्फ हो गया, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो ये 48 का आपका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बीउल्फ हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, इसका आप लोग जो है चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। नाउ नेक्स्ट 40 हम लोग 9 में आते हैं। 49 में हमारा जो है देख देंगे क्वेश्चन क्या है। कहता है हाउ इज द वर्सिफिकेशन ऑफ द बीउल्फ। बीउल्फ का जो है यहाँ पर क्या वर्सिफिकेशन है। कहता है हाईली लिरिकल है, हाईली शॉकिंग है, क्लोजली स्ट्रेस्ड है, हाईली स्ट्रेस्ड है। तो 49 का यहाँ पर हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका डी हो जाएगा। हाईली स्ट्रेस्ड पोएम है ये, आपका डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 49 का। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोएम की ओर 50 में, है ना। वेयर डिड दी स्टोरी ऑफ बीउल्फ टेक प्लेस। बीउल्फ का कहानी कहाँ होता है। स्कैंडिनेविया में, इटली में, चाइना में और नॉर्वे में। तो बीउल्फ का कहानी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 50 का जो है ये हो जाएगा स्कैंडिनेविया हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों का भी पॉइंट से, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं 51 में। 51 में क्वेश्चन कहता है आपका डॉट डॉट इज द सोर्स ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश। वह कौन सा ऐसा पोइट्री था जो मॉडर्न इंग्लिश का सोर्स बना। बीउल्फ हो गया, द बैटल ऑफ माल्डन हो गया, एक्लेजिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल हो गया, कि द बाइबल हो गया। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा बीउल्फ वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 51। अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 में। आप कहता है व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश वाज। किस तरह का लैंग्वेज था ओल्ड इंग्लिश का। था हाईली रोमांटिक था, हाईली इनफ्लेक्शनल था, हाईली आपका डिफिकल्ट था, नन ऑफ दी अभव है। तो 52 में आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट हाईली इनफ्लेक्शनल था, काफ़ी इनफ्लेक्शनल ये था आपका क्वेश्चन नंबर 52 का बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग 53 में। कहता है व्हाट लेजेंड इज फेमस अबाउट द कैडमन्स इंस्पायरेशन। कैडमन का इंस्पायरेशन के लिए क्या फेमस। ए होली स्पिरिट, एक कक्कू बर्ड हो गया, विजन फॉर द गिफ्ट फॉर द पोएटिक्स होंगे, एन एनिग्मेटिक माउंटेन हो गया। क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर। तो इसका आपका एक कक्कू बर्ड हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये आपका नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 54 में। 54 में हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। कहते हैं हु रोड दी कोलोकियन को किसने लिखा। आपका कैडमन हो गया, सिनेओल्फ हो गया, अल्फ्रेड हो गया, एल्फ्रिक हो गया। तो ये 54 का हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्फ्रिक हो जाएगा। ये डी वुड भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 55 क्वेश्चन नंबर में आ जाते हैं। कहता है होमीबिक इज रिटेन बाय। कहता है सिनेओल्फ के द्वारा लिखा गया है और उल्फ एवेन के द्वारा लिखा गया है, एल्फ्रिक के द्वारा लिखा गया है, कि मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उल्फ एवेन के द्वारा लिखा गया है डियर स्टूडेंट। ये इसका आपका। अब आ जाते हैं हम लोग 56 नंबर में। 56 नंबर में हु इज द फादर ऑफ द रिलीजन, फादर ऑफ द रिलीजियस पोइट्री। रिलीजियस पोइट्री का जो है इसमें फादर किसे कहा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका डियर स्टूडेंट। तो फादर ऑफ रिलीजियस पोइट्री जो है आपको बीड को बोला गया है, समझिए ना। ये करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 57 में। कहता है द थीम ऑब्लिक द थीम्स ऑफ द आपका वेंडरर इज ये क्या है। लव है, मैरिज है, कि वार है, एग्जाइल एंड सॉलिट्यूड है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका जो है
हो जाएगा डियर स्टूडेंट एग्जाइल एंड सॉलिट्यूड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका यूजीसी में एक बार पूछ चुका है, फिर ये नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकता है डियर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 में। कहता है दी फार ट्रेवलर वंडरिंग ओवर दी जर्मनिक लैंड इज ए पोएम। वाल्डहर हो गया, विडस्विथ हो गया, बीउल्फ हो गया, ब्रनबर्ग हो गया। तो ये आपका 58 का जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, विडस्विथ हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब हम लोग 59 में आ रहे हैं, हम लोग 60 की ओर बढ़ रहे हैं। बीउल्फ वाज ए गीट और गोथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डेन नहीं होगा, एंग्लो सेक्सन नहीं होगा और विल्किंग नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 60 आ जाते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहता है, कहता है इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम बीउल्फ फाइट्स। आपका बीउल्फ का जो है ना वो 2 पार्ट में है ये, तो ये 2 पार्ट में है, तो इसमें जो है किससे वो फाइट करता है, तो डेन से, ड्रैगन से, विकिंग से और दी जेरेंडल से। तो फर्स्ट पार्ट में जो है डियर स्टूडेंट वो जो है वो जेरेंडल से, जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर रहता है, सी मॉन्स्टर रहता है, उसी से वो फाइट करता है। आप लोगों को जो है नेक्स्ट आप लोगों को भी दिया जाएगा, और आप लोग जो है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप लोग जो है थियोरेटिकल भी पार्ट को पढ़ें, ताकि आप जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, और आप लोगों को नेट जीआरएफ तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपका वो अच्छा होगा डियर स्टूडेंट। हाँ, तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। कहता है ब्रुनबर्ग celebrates the victory of the Aethelstan, the king of the Norway, Denmark, Wales and Wessex। तो ये 61 का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 61 का हमारा जो है ये वेसेक्स हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे आपका Anglo-Saxons love of the nature is usually tinged, और लॉलीनेस का, वंडर का, मेलंकली और सैडनेस का, चीयरफुलनेस का। तो ये 62 का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 62 का हमारा हो जाएगा मेलंकली और दी सैडनेस को बताया गया है इसमें आपका, किसमें, एंग्लो सेक्सन लव ऑफ दी नेचर के बारे में। अब हम लोग आते हैं 60 आपका 3 में। 63 में हम लोग कहते हैं विच रिलीजियस पोएट वाज द मोस्टली मिथिकल। कौन सा रिलीजियस पोएट को जो है यहाँ पर मिथिकल बताया गया है, आपका सिनेओल्फ के, कैडमोन को, बीड को, एल्फ्रेड को। आपका 63 का आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आपका इसमें सिनेओल्फ को बोला गया है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं आपका 64 में। अब 64 में कहता है इन द बैटल ऑफ द मेल्डॉन इन 993 इंग्लिश वर्ड द डेन्स था, जूट्स था, नॉर्मन्स था, विकिंग्स होगा। आपका 64 का जो हो जाएगा इसमें आपका डेन्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। अब आ जाते हैं हम लोग 65 में। क्वेश्चन नंबर हमारा 65 क्या कहता है, द इनकम्प्लीट पोएम डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन सफरिंग इज। आपका ह्यूमन सफरिंग को कौन सा पोएम डिस्क्राइब का है, वर्ल्ड हेयर कर रहा है, बीउल्फ कर रहा है, द र्यून कर रहा है, नन ऑफ दीज कर रहा है। 65 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 65। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 में। 66 में कहता है विच पोएम हैज नॉस्टैल्जिक एलिमेंट। नॉस्टैल्जिक मतलब जो आता है पास्ट का जो है बुरा चीज़ को, या पास्ट का जो है बुरा अनुभव के बारे में बताता है। दी सी फेरर हो गया, दी वेंडर हो गया, एक्सटेरर बुक हो गया, दी डूम्सडे बुक हो गया। 66 का हमारा जो है क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा
आपका ये हो जाएगा दी सी फेरर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 67 में। कहता है ए बुक विच एक्सप्लोर्स द राइडल्स बाय एन अननोन राइटर इज नोन एज। वो राइडल्स के बारे में क्या बताया, जूलियाना कहता है एक्सटेरियर एक्सटर बुक, कहता है वर्सेली बुक, द डूम्सडे बुक। आपका 67 का जो है आपका हो जाएगा 67 का जो है ये आपका हो जाएगा वर्सेली बुक हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका सी हो जाएगा। अब हम लोग 68 में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है हुज वर्क्स कंसिस्ट ऑफ द एक्स्टर बुक। एक्स्टर बुक जो है क्या कैडमन को, सिनेओल्फ को, बीड को, एल्फरी को। 68 का हमारा जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सिनेउल्फ हो जाएगा। सिनेउल्फ ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग 69 क्वेश्चन में नंबर में, विच टेक्निक वाज पॉपुलर इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा टेक्निक बहुत ज़्यादा था, कहता है सिमिली का, केनिंग का और आपका सिंबोलिज्म का, पर्सोनिफिकेशन का। तो केनिंग का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और केनिंग का इस्तेमाल करते एक प्रकार का मेटाफोरिकल फ्रेजेस हुआ करता था जिसमें दो वर्ड को जो है ना वो क्वाइन किया जाता था। जैसे कि आपका कैंडल ऑफ सन, तो कैंडल ऑफ सन सॉरी कैंडल ऑफ स्काई हम बोलेंगे यहाँ पर, है ना। तो कैंडल ऑफ स्काई जो किसको बोला गया है, तो कैंडल ऑफ स्काई जो है ना वो सूरज को बोला गया है, सन को बोला गया है। तो इस तरह का मेटाफर आता था केनिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस नेट में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है दी ओल्ड इंग्लिश मेट्रियोलॉजी इज ए अमेरिकन कलेक्शन ऑफ दी हेजियोग्राफीज का, पोलियोग्राफीज का, हिस्टोग्राफीज का। तो ये इसका 70 का ए वुड बी करेक्ट आंसर, हेजियोग्राफी हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 में आ जाते हैं। 71 में हमारा क्या है ना, तो 71 में है हमारा ए फेवरेट रिटोरिक डिवाइस यूज्ड ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। कौन सा रिटोरिक का मतलब लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल होता था ओल्ड इंग्लिश में, एग्जैजरेशन का, सिमिली का, हाइपरबली का, के लिटोट का होता था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 71 का जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट ये लिटोट हो जाएगा, आपका डी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 71। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। आप कहता है व्हाट इज द फर्स्ट एक्सटेंडेड रिटेन स्पेसिमेन। रिटेन में आपका रिटेन स्पेसिमेन ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहता है बोथियस ऑफ द फिलोसफी, कहते हैं कोड ऑफ द लॉ बाय द किंग ऑफ द एथेबट हो गया, एक्स्टर बुक हो गया, जेनेसिस ए हो गया। तो 72 का हमारा जो हो जाएगा वो आपका कोड ऑफ लाइफ बाय किंग दी एथेलबट हो जाएगा, समझिए ना। ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 72। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। कहता है हु वाज द प्रोलिफिक 10th century राइटर ऑफ द हिजियोग्राफीज एंड द होमलीज। कहते हैं इन साम, कहता है कैडमोन, आर्बिड, एल्फ्रिक। तो 73 का ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 73 का जो है आपका इन सैम हो जाएगा, ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब 70 आप लोग जो है 4 में आ जाते हैं। 74 में हम लोग देखेंगे, कहता है बीउल्फ डाइड इन द फाइट विथ हिज दी कंट्री टू डिफेंड। कहता है ड्रैगन से फायर ब्रीदिंग क्रिएचर्स हो गया, जेरेंडल हो गया, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो है आपका 74 का हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये डी हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, ए एंड बी, आपका ड्रैगन को भी और फायर ब्रीदिंग क्रिएचर को भी।
तो नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं 75 नंबर क्वेश्चन में। तो 75 क्वेश्चन नंबर में हम लोग देखते हैं, विच पोएम डिस्क्राइब्स हाउ इजराइल्स लेफ्ट द इजिप्ट एंड द डेनियल। का जेनेसिस 1 में, एक्सोडस में, जेनेसिस बी में, कहता है वर्ल्ड हेरर में। तो ये 75 का जो है आपका एक्सोडस वुड बी करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ रहा है 76 में, कहता है विच पोएम डिस्क्राइब हाउ, कहता है इजराइल लेफ्ट इजिप्ट एंड द डेनीज। ये कौन सा पोएम डिस्क्राइब कर रहा है? सॉरी रिपीटेशन हो गया है आपका क्वेश्चन का। तो ये आपका जो एक्सोडस आपको पहले भी बता दिया था। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर में, हम लोग आ जाते हैं 77 में। कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉर्ट पोएम दैट डील्स विद द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड द फॉल ऑफ द एंजल्स। वो कौन शॉर्ट पोएम में है आपका? बिगिनिंग ऑफ, कहता है बिगिनिंग ऑफ द आपका वर्ल्ड एंड द फॉल ऑफ द एंजल्स। द जेनेसिस 1 में, जेनेसिस में, वर्ल्ड हेरर में और विडसिथ में। तो ये 77 का हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका। ये वुड बी करेक्ट, जेनेसिस 1 हो जाएगा आपका। अब लोग आ जाते हैं आपका 78 क्वेश्चन नंबर में। कहता है the most important poem of the Sineolf। सिनेओल्फ का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम क्या है डियर स्टूडेंट? क्राइस्ट है, वर्ल्ड हेरर है, विडसिथ है कि बीउल्फ है। तो 78 का जो है हमारा द क्राइस्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका पोएम है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 79 में। 79 हमारा क्या कह रहा है? 79 हमारा बोल रहा है दी सर्वाइविंग मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। सर्वाइविंग मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ओल्ड इंग्लिश क्या है आपका? सर्वाइविंग आपका तो क्या है? एक्स्टर हो गया, भर्सेली हो गया, कैडमन एंड बीवुल्फ हो गया। तो ये सारा जो है ना अभी सर्वाइव कर रहा है डियर स्टूडेंट। डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 में। अब क्वेश्चन नंबर 80 में हमारा क्या कह रहा है? कहता है इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी ब्राइटन वाज ए प्रोविंस आपका जर्मन का, फ्रेंच का और रोमन का। तो ये ब्राइटन जो है ना, वो एडी ब्राइटन जो है किस प्रोविनेंस का था? वो तो 80 का हमारा जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये सी वुड बी करेक्ट आंसर। वो रोमन का प्रोविंस था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 81 में आएंगे। कहता है 81 में कहता है कि सरमन्स इन ए सॉर्ट ऑफ द पोएटिक प्रोज वाज रिटन बाय। सिनेओल्फ के द्वारा, कैडमोन के द्वारा, एल्फेरिक के द्वारा कि बेड के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एल्फेरिक के द्वारा लिखा गया डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं 82 में। तो 82 में हम लोग देखेंगे, कहता है व्हेन वाज द बैटल ऑफ, सॉरी हाँ सॉरी ये कैसे आ गया इस तरह अचानक? इसमें टच किए थे? किसमें? इसमें टच नहीं किए थे। फिर से खुलेगा। नहीं उधर नहीं हिला, आ गया। हाँ चल रहा है। कितना हो गया? 18, 15, 17 क्वेश्चन और क्लास लीजिएगा अभी तुरंत। अच्छा ठीक।
अच्छा ठीक, कंघी तो कंघी हाँ है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, व्हेन वाज द बैटल ऑफ द एडिंगटन फॉट। ये बैटल ऑफ एडिंगटन जो है कब वो लड़ा गया आपका डियर स्टूडेंट? तब बैटल ऑफ एडिंगटन जो है आपका वो जो है सी आपका बैटल ऑफ ये जो है 878 एडी में ये लड़ा गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 83 में। 83 में कहता है हु ट्रांसलेटेड द लैटिन बुक्स इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। लैटिन आपका कहता है हु ट्रांसलेटेड द लैटिन बुक्स इनटू द इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। कैडमन हो गया, एल्फ्रेड हो गया, चौसर हो गया कि ऑल। तो ये 83 का आपका जो है डियर स्टूडेंट आपका सी हो जाएगा, ये चौसर हो जाएगा इंग्लिश में फर्स्ट। हु ट्रांसलेटेड लैटिन बुक्स इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। 83 का जो है आपका सी हो जाएगा, चौसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग 84 में, क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है इन विच इरा डिड द इंग्लिश प्रोज बिगेन। इंग्लिश प्रोज कब से चालू होता है? आपका एंग्लो सेक्सन पीरियड से चालू होता है, एंग्लो नॉर्मन से चालू होता है, एलिजाबेथ टाइम से होता है कि नन? तो इसका करेक्ट आंसर जो है डियर स्टूडेंट 84 का जो है वो एंग्लो सेक्सन पीरियड हो जाएगा। ये वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर उतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 85 में। अब 85 में क्या कह रहा है? विडसिथ डिस्क्राइब्स द विजिट्स ऑफ डॉट डॉट इन इमेजिनेशन बाय ए वेंडरिंग पोएट। एडवेंचर हो जाएगा, वार थीम हो गया, कॉन्टिनेंटल कॉट्स हो गया, जर्नी टू अमेरिका हो जाएगा। आपका ये इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल कॉट्स हो जाएगा डियर स्टूडेंट इसका आंसर। अब नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन आपका 86 में। 86 में कहता है एल्फ्रिक वाज ए प्रीस्ट एंड द रोड द सरमन्स इन फॉर्म। प्रोवर्ब्स में, स्टोरी में, प्रोज में और पोएटिक में। तो ये क्वेश्चन नंबर 86 का हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा आपका, पोएटिक वर्सन में इन्होंने लिखा डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं 87 में। कहता है हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश नेवी। इंग्लिश नेवी को कौन इंट्रोड्यूस किया? किंग अल्फ्रेड हो गया, चौसर हो गया, किंग जेम्स हो गया और क्वीन एलिजाबेथ हो गया। तो 87 में हम लोग देखेंगे आपका ये हो जाएगा, किंग अल्फ्रेड जो है ना इंग्लिश नेवी को जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया इन्होंने ही डियर स्टूडेंट। अब 88 में हम लोग आएंगे। 88 में देखिए कहता है who introduced the system of the measurement of the earth in the old English period। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को जो है फर्स्ट टाइम जो है किंग एल्फ्रेड ही इंट्रोड्यूस किया था डियर स्टूडेंट। अब आ जाते हैं हम लोग 89 में। अब क्वेश्चन हम लोगों का बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, 10 क्वेश्चन और रह गया है डियर स्टूडेंट। आप लोग जो है पूरा वीडियो को देखिए। कहता है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ दिस सेक्शन। सेक्शन का रियल नेम क्या होता है? स्नेच, सिलास, नाइट और नन। तो 89 का हमारा हो जाएगा स्नैच। ये वुड बी करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 में आ जाते हैं। 90 में क्या कह रहा है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 90 में जो है कहते हैं व्हाट डज रॉड स्टैंड फॉर इन दी पोएम दी ड्रीम्स ऑफ दी कैडमन। रॉड जो है किस लिए, रॉड जो है ना वो क्या चीज़ को यहाँ पर स्टैंड कर रहा है? पोएम आपका दी ड्रीम ऑफ दी रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है आपका कैडमन का। तो रॉड मतलब वहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा, जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस था डियर स्टूडेंट। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 में। 91 में हमारा कहता है कि हाउ मेनी लाइन्स डज द
पोएट्री दी वाइफ्स लेमेंट्स कंटेंट्स, वाइफ लेमेंट्स में कितनी लाइन का पोयम था ये? तो वाइफ लेमेंट्स में जो है आपका जो है ये 53 लाइन का पोयम है डियर स्टूडेंट, 53 लाइन्स का ये पोयम है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 92 में। कहता है व्हाट काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस using two words in the poetry to provide the metaphorical meaning। अभी मैंने कुछ देर के पहले बताया था जो एंग्लो सेक्शन पीरियड में जो है आपका सबसे ज़्यादा जो है एक मेटाफोरिकल टर्म का इस्तेमाल किया जाता था, उसका नाम क्या है? तो एजोनेंस है। नहीं, ये नहीं होगा आपका, पर्सनिफिकेशन भी नहीं होगा, सजुरा भी नहीं होगा, क्या होगा? केनिंग होगा। ये आपका क्वेश्चन पूछने का अलग तरीका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 में। 93 में आपका कहता है एंग्लो सेक्शन बिलीव्ड इन द पोलिथिस्ट बिलीव सिस्टम विच इज द नॉन एज, देखिए आपका जो है इसको पैगनिज्म के नाम से जाना जाता था आपका 93 में। अब हम लोग आ जाते हैं 94 में। कहता है which Icelandic school rescued Beowulf from the obscurity in 1850। तो इसका ग्रीमर जॉनसन्स टॉर्कलिन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग 4-5 क्वेश्चन शेष रह गए डियर स्टूडेंट, देखेंगे उसमें हम लोग। कहता है व्हाट इवेंट अबाउट द डेथ ऑफ एंग्लो सेक्शन रूल, वो कौन सा इवेंट था जो एंग्लो सेक्शन आपका पीरियड खत्म हो गया? 100 ईयर्स वार, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, वार ऑफ रोजेस, द ब्लैक डेथ। तो ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होगा, नॉर्मन लोगों ने वो वहाँ पर जीत हासिल किया था। 95 का जो है आपका बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब 96 में आ जाते हैं। कहता है जेरेंडल मैनेज्ड टू क्रिएट ए हैबॉक फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो जेरेंडल जो है ना वो जो है आप देखते होंगे कि बीउल्फ जो है जेरेंडल को वो मारा और 12 साल तक उन लोगों को परेशान किया। 12 ईयर वुड बी करेक्ट आंसर। अब 97 में आ जाते हैं हम लोग। 97 में हमारा कह रहा है विच आर दी टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन ऑफ द एंग्लो सेक्शन पोइट्री। वो एंग्लो सेक्शन पोइट्री का मेन फीचर क्या? नरेटिव एंड द एलिटरेटिव, लिरिक एंड द एलेजिक, ओरल एंड रिटन, हीरोइक एंड एलेजिक। तो हीरोइक एंड एलेजिक हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों के पास मात्र 2 क्वेश्चन रह गया है। ये हम लोग 98 में विच पोइट्रिक फॉर्म वाज यूज्ड बाय द एंग्लो सेक्शन पोइट्री बिफोर द चौसर का? ऑक्टासिलेबिक कॉपलेट का, डेकासिलेबिक कॉपलेट का, एम्बिक पेंटामीटर का, हीरोइक कॉपलेट का। तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है आपका डेकासिलेबिक आपका कॉपलेट का इस्तेमाल किया गया डियर स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन नंबर 98 का हो जाएगा बी। अब हम लोग आ जाते हैं 99 में। 99 में आपका है बीउल्फ वाज ए ट्रांसलेटेड इनटू द मॉडर्न पोएट्स। किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया? टी.एस. इलियट एंड इजरा पॉन्ट के द्वारा, एडविन मॉर्गन एंड द सीमस हेनरी के द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड स्पेंसर के द्वारा। तो ये ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 99 का। अब आप लोग हम लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द 100 क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट बट नॉट लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु ट्रांसलेटेड आपका कुरा पेस्टोरलिस्ट को कौन ट्रांसलेट किया? तो कैडमन हो जाएगा, बीड हो जाएगा, अल्फ्रेड हो जाएगा कि अल्फ्रेड हो जाएगा। एक्चुअली इसका एल्फेरिक होना चाहिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट, एल्फेरिक होना चाहिए। तो ये इसके अनुसार आपका जो है सी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 100। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मैं आशा करता हूँ कि यू मस्ट प्रिपेयर योर UGC नेट एंड JRF एंड PGT एंड TGT एंड यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल द मिरेकल ऑफ लिटरेचर। दैट्स ऑल।